नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भगत सिंह के बारे में। जी हाँ, वही भगत सिंह के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए खुद का बलिदान दे दिया। जी हाँ, उनकी एक बात जो कि आज भी अगर हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अलग फुर्ती, साहस जाग जाता है। वो ये थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वाह क्या बात है। ये वही भगत सिंह हैं जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला कर रख दिया, चाहे हम बात करें हथियार की मदद से, चाहे हम बात करें कलम की मदद से। मात्र 23 साल की उम्र में हमारी मातृभूमि के लिए खुद को खुशी खुशी समर्पित कर देने वाले वो थे हमारे भगत सिंह। देखिए, भगत सिंह ने अपने जाबाज कामों से सभी भारतीयों के अंदर साहस भर दिया और आज वही नतीजा है कि हमारा जो भारत है वो 1947 में आज़ाद हुआ। उन्हीं के कारण, उन्हीं का पूरा योगदान है हमारे भारत को आज़ाद करवाने में। आज की बात करने वाले हैं हम भगत सिंह के बारे में। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लालपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बांगा में हुआ था। जी हां, बांगा में इनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, जो कि भगत सिंह के पैदा होने समय जो है वो जेल में थे। जी हाँ, जेल में थे। और उनके साथ जो है वो उनके चाचा सरदार अजीत सिंह और उनके जो सरदार अजीत सिंह के जो दोस्त हैं स्वरण सिंह, वो भी जो है वो जेल में थे। अब मैं बताता हूँ वो क्यों जेल में थे। वो इसलिए जेल में थे क्योंकि अंग्रेजों ने जो है भगत सिंह के जन्म के समय कॉलोनाइजेशन बिल को जो है वो मतलब लागू किया था, जिसका उन्होंने जो है वो पंजाब में विरोध किया था, लाहौर में। इसके कारण जो है वो जेल में थे। भगत सिंह का पूरा परिवार भी भारत की आजादी को लेकर अपना पूरा योगदान दे रहा था। अब जब सब परिवार के लोग जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो जाहिर सी बात है कि भगत सिंह में भी जो है वो ये गुण आएंगे ही। तो उन्होंने, भगत सिंह ने ही जो है वो बचपन से ही देश को आजाद करवाने का प्रण ले लिया था। भगत सिंह की मां का नाम विद्यावती कौर था, जो कि भगत सिंह को जो है वो काफी ज्यादा मानती थी। भगत सिंह की मां ने जो है वो भगत सिंह को काफी ज्यादा गुण सिखाए थे, जिसके कारण हमारे देश को आजाद करवाने में उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा। जैसे भगत सिंह की मां ने कुशलता, बुद्धि, संवेदनशीलता, सहानुभूति, अंतर्ज्ञान, दयालुता, ये सब गुण जो है वो भगत सिंह को सिखाए थे। भगत सिंह जो है वो अपने पिता से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने बचपन से ही अपने पिता के साथ रहा और उन्होंने जो है वो अपने पिता से साहस, बलिदान, देशभक्ति की भावना को बचपन से ही विकसित किया। भगत सिंह ने अपने पिता से काफी ज्यादा देशभक्ति की भावना को अपने अंदर समाहित किया था, काफी ज्यादा विकसित किया था। इसकी झलक हमें भगत सिंह के बचपन में ही जो है वो दिखाई देती है, देखने को मिलती है। उनके पिता, एक दिन क्या हुआ दरअसल कि उनके पिता जो है वो एक दिन खेत में जो है वो आम की जो गुठलियां होती हैं वो बो रहे थे, जिससे क्या हो कि आम का जो है वो पेड़ आ जाए और फल देने लगे वो। तो वही उसी समय जो है वो भगत सिंह आते हैं वहां पे और भगत सिंह अपने पिता से पूछते हैं कि आप आम की गुठलियों को जो है वो खेत में क्यों बो रहे हैं। तो उनके पिता बोलते हैं कि इससे जो है वो आम की जो गुठलियां हैं उससे पेड़ आएंगे और पेड़ से जो है वो फल आएंगे। तो भगत सिंह क्या करते हैं कि वो घर जाते हैं और कुछ जो घर में बंदूक की गोली होती हैं उसमें से जो है वो कुछ बंदूक की गोली लाते हैं खेत में और आम की गुठली की तरह ही जो है वो उसे बोने लगते हैं। तब उनके पिता की जो है वो नजर जो है वो उस गोली पे पड़ती है जो बो रहे थे। उनके पिता जो है वो इस चीज को पूछते हैं उनसे। फिर क्या होता है कि वो बताते हैं कि ये जो गोली है ये जब बड़ी होगी तो गोली का पेड़ बन जाएगा, जिससे गोलियां निकलेंगी और उससे जो है वो मैं अंग्रेजों को भगा दूंगा। जिसके बाद इस बात को सुन के उनके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और उनके पिता को विश्वास हो जाता है कि हमारा जो बेटा है वो बढ़ चढ़कर जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेगा। धीरे धीरे क्या होता है कि समय बीतते जाता है
और धीरे धीरे जो है वो भगत सिंह बड़े होने लगते हैं। उसके बाद जो है जब उनकी स्कूल में दाखिला का समय आता है तो जो लाहौर का गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल था वहां पे जो है वो उनके पिता उनका दाखिला करवाना चाहते थे, लेकिन भगत सिंह बोलते हैं कि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाऊंगा, और वो जो है वो मना कर देते हैं। और उसके बाद अपना एडमिशंस जो है वो डीएवी में करवाते हैं, मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक में जो है वो अपना एडमिशन करवाते हैं। भगत सिंह पढ़ाई में काफी ज्यादा जो है वो तेज थे, और वो जो है वो अपने विषय के अलावा अन्य बुकों को भी, अन्य किताबों को भी जो है वो पढ़ते थे। किताबों की पढ़ने की आदत से जो है वो उन्हें देश विदेश की सोशल पॉलिटिक्स कंडीशन का ज्ञान जो है वो बचपन में ही हो चुका था। भगत सिंह जो है वो क्रांतिकारी बनने के बारे में तब उस समय ज्यादा अग्रसरित हुए जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। उस दिन से जो है वो भगत सिंह के अंदर जो है वो और देशभक्ति की जो प्रेरणा है वो जाग गई। उस समय भगत सिंह जो है वो 12 साल के थे, और उस हत्याकांड ने उनके दिमाग पर जो है वो बहुत खतरनाक छाप छोड़ दिया, और इसके चलते वो उसी समय पैदल जो है वो अमृतसर की ओर चल पड़े जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वहां पर पहुंचने के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाली जगह पर पहुंचने के बाद, वहां पे उन्होंने हर जगह खून से सना हुआ एक पूरा मैदान देखा। इससे उनके अंदर ब्रिटिश के खिलाफ काफी ज्यादा क्रोध की भावना जो है वो उत्पन्न हुई। वहां पर उन्होंने जब पहुंचे उन्होंने तो वहां पे अपने पास एक हमेशा जो है वो एक कपड़ा रखते थे छोटा सा, उसी में जो है उन्होंने जो उस मैदान का खून था, खून की मिट्टी को जो है वो उस कपड़े में रखा, और फिर जो है वो लाहौर आ गए। लाहौर जब वो पहुंचे, अमृतसर से जब लाहौर पहुंचे अपने घर के पास, तो लाहौर आने के बाद उन्होंने ब्रिटिश को भगाने के लिए अब क्रांतिकारी बनने की ओर अपना कदम बढ़ाया। उस समय महात्मा गांधी ब्रिटिश को भगाने के लिए काफी ज्यादा जो है वो आंदोलन कर रहे थे। भगत सिंह ने महात्मा गांधी को काफी ज्यादा जो है वो इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया, और काफी ज्यादा जो है वो उनकी प्रशंसा की, ठीक है। और उस समय उनको उनके जो है वो जो भगत सिंह है वो प्रशंसक बन गए। गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, जिसमें जो है वो भगत सिंह ने जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भगत सिंह जो हैं गांधी जी के बहुत उनसे प्रेरित थे, ठीक है। तो ब्रिटिश को सामने जो है वो सामने जाकर वो ललकारा करते थे छोटे से उम्र में, जब वो 12-13 साल के थे तो। और जो ब्रिटिश किताबें जो है वो छापती थी उनको जो है वो जलाया करते थे। जो सहयोग आंदोलन था वो आग की तरह जो है वो पूरे भारत में तेजी से फैल रहा था, परंतु 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, जिससे गांधी जी ने जो है वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा चौरी चौरा कांड के बारे में। अब देखिए चौरी चौरा जो कांड है वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। वो जो कांड है वो आज के उत्तर प्रदेश जो है ना, वहां पे गोरखपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं के जो चौरी चौरा जगह है वहीं पे हुआ था, ठीक है। हुआ क्या था कि गांधी जी ने जो है वो अगस्त 1920 में जो है वो असहयोग आंदोलन का जो है वो शुरुआत किया था, जिसमें पूरा देश जो है वो बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा ले रहा था। और उसमें क्या हुआ उस समय कि चौरी चौरा जो जगह है वहां पर एक रिटायर्ड ऑफिसर जो है वो क्या करते हैं, जिनका नाम जो है वो भगवान अहिर होता है। उन्होंने जो है वो 2 फरवरी 1922 को अपने कुछ साथियों के साथ क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे कि जो जरूरी चीजें थी उसको जो है वो महंगी कीमत में, और जो शराब है उसको जो है वो बेच रहे थे, जो कि उस समय इनलीगल था, लेकिन तब पर भी जो है वो महंगी चीज महंगा दाम में और शराब ये सब बेच रहे थे। इसके कारण जो भगवान अहिर हैं इन्होंने जो है वो विरोध कर दिया 2 फरवरी 1922 को। लोकल पुलिस ने इन विरोध वालों पर जो है वो काफी ज्यादा लाठीचार्ज कर दिया। पहले लीडर्स को खूब पीटा गया, उसके बाद लीडर्स को अरेस्ट करके चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में जो है वो डाला गया, ठीक है। अब जब ये बात अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंची तो लोगों का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पहुंच गया, क्योंकि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, सही काम पे विरोध कर रहा है, तब उसको जो है वो जेल में क्यों डाला गया। इस पे पूरी जनता जो है वो काफी ज्यादा जो है वो गर्म हो गई और सबका माथा लग गया। अब 4 फरवरी 1922 को इसको देखते देखते जनता ने इस चीज को लेकर जो है वो विरोध प्रदर्शन निकाल दिया, और इस विरोध प्रदर्शन में 2000 से लेके 2500 लोग जो है वो शामिल हुए। जनता ने चौरी चौरा के बाजार में काफी बड़ा जो है काफी ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट किया, मतलब विरोध किया, ठीक है।
और वो जितनी भी शराब की दुकानें थी उसमें जो है वो तोड़ फोड़ कर उसको जो है वो बंद करवा दिया। अभी देखते ही, अभी ये सब देखते देखते वहां पे जो है वो जो चौरी चौरा की पुलिस थी वो जो है वो वहां पे इकट्ठा हुई। जनता जो है वो पुलिस को इस काम के लिए जो है वो बहुत नाराज थी कि आप जो है वो सही काम पे जो है वो मतलब विरोध कर रहे थे, तब आप इनको जो है वो जेल में कैसे डाल दिए। जनता ने फिर पुलिस स्टेशन को जो है वो पूरी तरह से घेर लिया और सरकार और पुलिस के खिलाफ जो है वो विरोध करने लगे। अब जनता ने डिमांड किया कि हाँ, जो लीडर्स हैं और जो अहिर जी हैं उनको जो है वो निकाला जाए जेल से, ठीक है। तो वहां के जो पुलिस के हेड थे उन्होंने जो है वो आम जनता समझकर जो है वो हवा में जो है वो मतलब 6 गोलियां जो है वो फायर की हवा में, ढिशुम 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 फायर की, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, बट देखिए हुआ क्या ना कि जब पुलिस ने जो है वो मतलब फायरिंग करना शुरू किया तो जब 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 फायरिंग की आवाज जो है वो जनता के कानों में पहुंची, जो जनता जो है वो और ज्यादा गर्म हो गई, जिसके कारण जनता ने जो है वो पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो वहां पे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे, लगभग जो है वो मतलब 30-35 पुलिस ऑफिसर थे, सबने जो है वो जनता पे अंधाधुंध जो है वो गोली फायरिंग शुरू कर दी। इस ओपन फायरिंग में जो है वो 5 लोगों की जो है वो मौत हो गई और काफी लोगों को जो है वो गोली लग गई और माने काफी लोगों को कहीं कहीं पार्ट पे जो है वो गोली लग गई थी। जनता ने पुलिस पर हमला बोल दिया इसके चलते। जब गोली लगी ना और जब गोली खत्म हो गई तब पुलिस पर जो है वो जनता ने हमला बोल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस चौकी को जो है वो पूरी तरह से आग लगा दिया गया और जो पुलिस ऑफिसर्स थे वहां पे तैनात, जो 25-26 पुलिस ऑफिसर थे, उनको जो है वो मार दिया गया। अब उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वहां पर जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ मतलब कि वहां पर जो है वो सोल्जर्स और मिलिट्री को जो है वो तैनात कर दिया, जिसकी खबर जो है वो गांधी जी को लगी और गांधी जी ने जो है वो क्या किया कि 5 दिन के व्रत पर वो बैठे और उन्होंने जो है वो काफी ज्यादा जो है वो पश्चाताप किया अपने इस जो है वो मतलब डिसीजन पर और असहयोग आंदोलन को जो है वो वापस ले लिया, जिसके कारण भगत सिंह को जो है वो ये बात सुनकर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बुरा लगा। जब गांधी जी ने जो है वो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को जो है वो वापस लिया, तब इसके बाद भगत सिंह जो है, भगत सिंह ने क्रांतिकारी मार्ग को जो है वो पूरी तरह से जो है वो चुन लिया, अपना कर लिया। और उसके बाद उन्होंने एक चीज उनको मालूम हो गई, ये सब डिसीजंस के बाद गांधी जी के उनको एक चीज मालूम हो गई कि शांति से तो ये स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली है, इसके लिए जो है वो कठोर अंदाज जो है वो अपनाना पड़ेगा। और वहीं से शुरू होती है वीर भगत सिंह की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं वीर भगत सिंह की मेन कहानी पे। अब देखिए भगत सिंह जो है वो अपने जब कॉलेज के दिनों में पढ़ते थे तो उनकी मुलाकात जो है वो सुखदेव थापड़ और भगवती चरण सिंह से जो है वो हुई थी और उन्होंने भी भारत की स्वतंत्रता क्रांति में जो है वो बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लिया था। उस समय आजादी की लड़ाई हर जगह जो है वो देखने को मिल रही थी। वो दौर था उस समय जब अंग्रेज भारत पर काफी ज्यादा जो है वो अत्याचार कर रहे थे। ये सब देखकर भगत सिंह ने जो है वो अपनी पढ़ाई को जो है वो बीच में ही जो है वो छोड़ दिया। भगत सिंह इसके बाद पूरी तरह स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो है वो बदल गए। उस समय उनके माता पिता जो है, जब भगत सिंह, पहले क्या होता था कि छोटे एज में जो है वो शादी हो जाती थी 17-18 साल में, तो उस समय उनके माता पिता जो है वो उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई थी, तो उन्होंने भगत सिंह से कहा, मैंने भगत सिंह से शादी का जो है वो प्रस्ताव रखा। लेकिन उन्होंने उस समय इस विषय को जो है वो एक बात बोलकर जो है वो टाल दिया, जो कि जो है वो मतलब बहुत साहस देने वाली बात है। अगर मैं भारत की आजादी से पहले अगर मैं भारत की आजादी से पहले शादी करूंगा तो मौत ही मेरी दुल्हन होगी। अगर मैं भारत की आजादी से पहले शादी करूंगा तो मौत ही मेरी दुल्हन होगी। कितनी अच्छी बात बोली थी। अब भगत सिंह जो है वो हर जगह जो है वो देश की स्वतंत्रता की लहर जो है वो मतलब लाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उनके पास जो है वो कोई माध्यम नहीं था इसके लिए क्या किया उन्होंने कि इसके लिए भगत सिंह ने लाहौर में एक पार्टी थी जिसका नाम था कृति किसान पार्टी, उसको जो है वो 1926 में जो है वो मतलब कृति किसान पार्टी को जो है वो मतलब ज्वाइन किया, ठीक है, 1926 में भगत सिंह ने। अब देखिए एक चीज देखिए कि ये जो कृति किसान पार्टी थी जिसको भगत सिंह ने 1926 में ज्वाइन किया था, ये जो है ये एक मैगजीन को मतलब प्रकाशित करती थी। मैगजीन आप समझ रहे होंगे, मैगजीन होता है थोड़ा सा मोटा बुक होता है, ठीक है। तो उसको जो है वो प्रकाशित करती थी, जिसमें उन्होंने एक लेखक के रूप में जो है वो मतलब स्थान लिया, ठीक है।
और शुरू में भगत सिंह ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आक्रामक जो बातें हैं वो लिखी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ इकट्ठा करने की शुरुआत जो है वो करने लगे थे वो। और फिर समय आता है 1926 का ही अक्टूबर नवंबर का समय आता है। इसी सब चीज को देखते हुए भगत सिंह ने जो है वो अपनी खुद की जो है वो पार्टी बनाई 1926 में, जैसे कि मैंने आपको बताया। और उस पार्टी का जो नाम रखा वो नौजवान भारत सभा, क्या नौजवान भारत सभा रखा। इस पार्टी का मेन मकसद था युवा और किसान को जो है वो एक साथ इकट्ठा कर ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो विरोध करना। भगत सिंह का ये सब करना जो है वो ब्रिटिशर्स को जो है वो एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। इसके लिए जो है वो 1927 में ब्रिटिश पुलिस ने जो है वो भगत सिंह को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में जो है वो उनको पेश किया गया। उसके बाद जो है वो 60,000 देकर उनके भगत सिंह के जो पिता हैं उन्होंने जो है वो उनकी बेल करवाई। परंतु फिर से उन्होंने जो है वो लेख लिखना शुरू किया। जब वो जेल से निकले तब उन्होंने लेख लिखना शुरू किया और इस बार भी जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो आक्रामक लेख ही जो है वो लिखते थे। इसके बाद 1927 में ही जो है वो पता है क्या हुआ? 1927 में आपको अगर याद हो तो काकोरी कांड हुआ था। और काकोरी कांड को अंजाम देने वाले जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुछ क्रांतिकारी थे। किसके? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो कुछ क्रांतिकारी थे उनको जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है वो सजा सुनाई गई। अब आप बोलिएगा काकोरी कांड क्या था, तो मैं आपको काकोरी कांड के बारे में बताता हूं। अब देखिए काकोरी कांड की जो बात है वो 9 अगस्त 1925 की है, जब भारत की स्वतंत्रता के लिए कई विरोध जो है वो हर जगह चल रहे थे। इसमें से जो काकोरी कांड है ये भी जो है ये शामिल है उन सभी विरोधों में। देश में कुछ क्रांतिकारी ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए जो काकोरी रेलवे स्टेशन था उसके पास ट्रेन को रोक के जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का खजाना था जो ट्रेन में जा रहा था उसको जो है वो लूट लिया था। इसमें एक ही झटके में जो है वो पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो है वो नींद हराम कर दी थी। इस कांड में मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद लावेडी और अन्य जो है वो काफी सारे जो है वो क्रांतिकारी ने अपना योगदान दिया था। इसके बाद उसके बाद जो ब्रिटिशर्स को यह बात मालूम चली तो उसमें से 4 लोगों को जो है वो फांसी दी गई और 16 लोगों को जो है वो आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस पूरी घटना के बाद जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था जिसके ये क्रांतिकारी थे उसकी जो है वो पूरी नींव डगमगा गई। ऐसे में जरूरत थी उस एसोसिएशन में फिर से वैसे ही क्रांतिकारी की। तो इसके लिए भगत सिंह ने जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लीडर चंद्रशेखर आजाद, जी हाँ चंद्रशेखर आजाद थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लीडर, उनसे जो है वो मुलाकात की। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों ने मिलकर जो है दोनों की पार्टी, जैसे भगत सिंह की पार्टी थी नौजवान भारत सभा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, दोनों को मिलाने के बारे में सोचा। इसके लिए इसी के तहत जो है वो सितंबर 1928 में दिल्ली का एक मतलब मैदान है जिसका नाम था फिरोज शाह कोतला ग्राउंड। ठीक है, फिरोज शाह कोतला ग्राउंड। इसी में जो है वो एक गुप्त मीटिंग रखी गई, सीक्रेट मीटिंग रखी गई। इन दोनों पार्टियों का नाम जो है वो उसी ग्राउंड में जो है वो मर्ज किया गया, मतलब मिलाया गया दोनों को। और उसका जो नाम मिल के आया वो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसी दौरान जो है वो साइमन कमीशन जो है वो भारत में उसका आगमन हुआ। पूरे देश जो है वो उसका हर जगह विरोध हो रहा था। तो जाहिर सी बात है कि लाहौर में भी होगा, तो लाहौर में भी जो है वो इसका जो है वो विरोध हो रहा था। और लाहौर में पता है कौन विरोध कर रहा था? लाहौर में जो है वो लाला लाजपत राय जो है वो इस साइमन कमीशन का जो है वो विरोध कर रहे थे। ये लोग उस समय जो है वो साइमन कमीशन के लिए साइमन कमीशन गो बैक का जो है वो नारा लगा रहे थे। तभी पुलिस ने जो है वो क्या कर दिया कि लाठी चार्ज कर दिया, जिससे क्या हुआ कि लाला लाजपत राय को जो है वो खूब लाठियां पड़ी और इससे जो है वो काफी ज्यादा जो है वो घायल हो गए वो। अब देखिए लाला लाजपत राय घायल हुए थे, जिसके चलते जो है वो उनको काफी ज्यादा चोटें आई थी और उसके बाद जो है वो उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। अब देखिए जो लाला लाजपत राय थे वो भगत सिंह के गुरु थे और लाला लाजपत राय की मृत्यु के कारण भगत सिंह को काफी ज्यादा जो है वो ब्रिटिशर्स पे क्रोध आया। अब वो जो है वो किसी भी तरह से ब्रिटिशर से बदला लेना चाहते थे। उसके लिए वो चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के साथ जो है
वो मतलब कुछ क्रांतिकारी के और कुछ क्रांतिकारी मतलब मिल के जो है वो एक योजना बनाते हैं। जो जेम्स एस्कॉट था, जो कि लाला लाजपत राय और बाकी के जो क्रांतिकारी लाहौर में प्रदर्शन कर रहे थे साइमन कमीशन गो बैक का, उसके लिए जो है जो जेम्स एस्कॉट था उसी ने जो है वो लाला लाजपत राय की तरफ जो है वो लाठीचार्ज करने का जो है वो आदेश दिया था। तो जेम्स एस्कॉट जो है वो एक पुलिस स्टेशन में एक दिन जो है वो तैनात था, मतलब, और उसके आसपास जो है वो भगत सिंह और राजगुरु जो है वो पुलिस स्टेशन के आसपास जो है वो छिप गए और जेम्स स्कॉट के बाहर निकलने का जो है वो इंतजार करने लगे कि जेम्स स्कॉट को जो है वो आज खत्म ही कर देंगे। लेकिन एक पुलिस वाला जो है वो थाना से बाहर निकला और इन्होंने जो है वो गोलियों की जो है वो बरसात कर दी और वहां से जो है वो भाग खड़े हुए गोलियों की बरसात करने के बाद। अब देखिए उनके जो भगत सिंह थे उनसे जो है वो एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। गलती क्या होती है कि भगत सिंह के साथ जो है वो तीन लोग थे। भगत सिंह मतलब तीन लोग थे। पहले थे राजगुरु, दूसरे थे भगत सिंह और तीसरे जो थे वो थे आपके जो है वो जय गोपाल। ठीक है, तो जय गोपाल जो है वो मतलब जेम्स स्कॉट को पहचानने में जो है वो भूल कर देते हैं जेम्स स्कॉट को, और उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि लाहौर के जो डीएसपी थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जेपी सॉन्डर्स, उसकी जो है वो हत्या कर देते हैं। और सॉन्डर्स की हत्या के बाद जो है वो पूरे देश में, पूरे भारत में जो है ये बात जो है वो फैल जाती है। जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भगत सिंह और उनके साथियों को ढूंढने के लिए जो है वो हर जगह पुलिस को जो है वो तैनात कर दिया था, लगा दिया था। ये भगत सिंह और उनके साथी के लिए जो है वो काफी ज्यादा समस्या का विषय था। इसके लिए उन्होंने अपने सिख धर्म के होते हुए भी अपने दाढ़ी बाल को काट दिए, और भगत सिंह का जो है वो दाढ़ी बाल काटने में जो है वो देश प्रेम की भावना जो है वो काफी ज्यादा आपको दिख रही होगी कि देश के लिए जो है वो उन्होंने अपने सिख धर्म में कभी ना काटे जाने वाले दाढ़ी और बाल को भी जो है वो काट दिया। इसके बाद भगत सिंह और राजगुरु जो है वो स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी से जो है वो मदद मांगने के लिए जाते हैं। अब दुर्गा भाभी क्या करती हैं, इसके बाद भगत सिंह या ब्रिटिशर्स की ड्रेस, जो ब्रिटिशर्स जैसी जो ड्रेस होती है उसको जो है वो पहनते हैं और टोपी लगाते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स टोपी लगाते थे ना, वैसे ही जो है वो टोपी लगाते हैं, ये समझ गए। अब उसके बाद क्या होता है कि वो तैयार हो जाते हैं और दुर्गा जो भाभी थी वो उनकी वाइफ बनती है, मतलब पत्नी बनती हैं, और राजगुरु जो है वो एक नौकर बनते हैं उनके, और नौकर के रूप में जो है वो रेडी हो जाते हैं। ये तीनों अपना फेस बदल कर जो है वो लाहौर के कलकत्ता से जो है वो मतलब ट्रेन के लिए जो है वो कलकत्ता से रवाना हो जाते हैं। ठीक है, और एक साल तक जो है वो ब्रिटिश पुलिस भगत सिंह को जो है वो पकड़ने में जो है वो नाकाम रहती है। फिर क्या होता है कि फिर साल आता है 1929 और भगत सिंह जो है वो खुद से जो है वो अरेस्ट हो जाते हैं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो इन्हें जो है वो खुद पकड़कर जो है वो अरेस्ट कर लिया होगा। नहीं, बल्कि भगत सिंह का जो है वो ये एक प्लान का एक पार्ट था। ठीक है, ये तो गेम शुरू हुआ था अभी इसका जो है वो पार्ट 1 था ये। देखिए हुआ क्या कि उस समय जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, मतलब केंद्रीय विधानसभा था, उसमें जो है वो उस दिन मतलब कुछ दिन बाद जो है वो 2 बिल जो है वो पेश होने वाले थे, मतलब पास होने वाले थे। ठीक है, तो पहला था उसमें ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल और दूसरा था पब्लिक सेफ्टी बिल। अब पहला था ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल। ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल में जो है वो जो काम करते थे उस जगह पे जो मतलब काम करने वाले लोग थे उनके राइट की जो अगेंस्ट जो बिल था वो ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल था, और दूसरा था पब्लिक सेफ्टी बिल। अब पब्लिक सेफ्टी बिल मतलब आप समझिए कि पब्लिक सेफ्टी बिल जो है सोशलिस्ट जो सोशलिस्ट थे, जो विरोधी करता थे या जो आंदोलन कर रहे थे, उन पे जो है वो लगाम लगाने के लिए जो है वो किया जाने लगा। दूसरा बिल था जिसका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल। ठीक है, अब क्या होता है कि जो क्रांतिकारी हैं ये जो बिल है इसको जो है वो ना पेश करने के लिए जो है वो विरोध करने लगते हैं, लेकिन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बिल को पेश करने जा रही थी। गवर्नमेंट ने जो है वो इस आंदोलन को जो है वो मतलब खारिज कर दिया, और इसलिए भगत सिंह ने जो है वो सबको मिलाया सबको मिलाया एक जगह। जैसे चंद्रशेखर आजाद हो गए, बुटकेश्वर दत्त हो गए, सुखदेव थापर हो गए या राजगुरु, और केंद्रीय विधानसभा की ओर जो है वो बम गिराने का जो है वो एक प्लान बनाया। परंतु ये प्रक्रिया में भगत सिंह जो है वो एकदम खून खराबा नहीं चाहते थे। वो केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान जो है वो आम जनता की तरफ जो है वो आकर्षित करना चाहते थे कि आम जनता जो है वो क्या चाहती है। पता है फिर जो है वो धीरे धीरे समय बीतता है और समय आता है 8 अप्रैल 1929। क्या 8 अप्रैल 1929।
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है वो दोनों जो है वो साथ में निकलते हैं 2 बम लेके, और कुछ जो है वो पेम्पलेट्स, जो पेम्पलेट्स होते हैं ना, बड़े बड़े अक्षर जिसमें लिखे होते हैं, उसको जो है वो लेके निकलते हैं दिल्ली सेंट्रल असेंबली की ओर, ठीक है, विधानसभा की ओर। और असेंबली में पहुंचकर जो है वो खाली जगह देखकर बम को जो है वो फेंक देते हैं, और बम जो है वो काफी जोर से जो है वो पूरा जो है वो फटता है, जिससे पूरे असेंबली में जो है वो धुआं धुआं हो जाता है। इसके बाद जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कुछ पैम्पलेट लेके आया था, उसको जो है वो हवा में उड़ाते हैं, जिसमें उस पैम्पलेट में जो है वो साफ साफ लिखा होता है, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। क्या? बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। इस पूरा बम ब्लास्ट में किसी को कोई जो है वो हानि नहीं हुई थी। धमाका काफी तेज था, जिससे पूरे भारत में ये जो बात है ये आग की तरफ फैल गई। भारत भगत सिंह चाहते तो धुआं का फायदा उठाकर वहां से जो है वो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है वो ऐसा नहीं किया। जबकि पूरे असेंबली हॉल में उन्होंने जो है वो इनकलाब जिंदाबाद का जो है वो नारा लगाया, और पूरे असेंबली को जो है वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे से जो है वो मनमोहित कर दिया। इसके बाद क्या होता है ना, इसलिए उन्होंने जो है वो खुद को अरेस्ट करवाया था। अब आप रीजन समझिएगा अरेस्ट करवाने का, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, जब इनकलाब जिंदाबाद का वो नारा लगा रहे थे भगत सिंह, तब वहीं पे जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो आते हैं वहां पे, और उसके बाद जो है वो मतलब जो भगत सिंह है उनको जो है वो अरेस्ट करके ले जाते हैं। उसके बाद कोर्ट में जो है वो इन पे 2 केस चलाया जाता है। पहला था असेंबली बॉम्ब केस, और दूसरा था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। अब आप बोलिएगा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस मतलब? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि भगत सिंह ने एक पुलिस वाले लाहौर के जो डीएसपी थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जेपी सैंडर्स, उनकी जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी थी, गोली चलाई थी अंधाधुंध, और भगत सिंह को जो है वो इसलिए अरेस्ट होना पड़ा। अब देखिए, अरेस्ट वो जान के हुए थे, उसका रीजन मैं आपको बताऊं। अब देखिए, उसका रीजन था कि वो चाहते थे कि कोर्ट का जो ट्रायल्स होता है उसकी मदद से वो अपने विचार को जो है वो सभी पूरे भारतवर्ष तक जो है वो पहुंचा सके, भारत के अलग अलग कोने तक उनका विचार जो है वो पहुंच सके, ठीक है। अब देखिएगा कि भगत सिंह जो है वो जेल में जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनका जो संघर्ष है वो जारी रहता है। फिर क्या होता है कि भगत सिंह ने वहां जेल में जाते हैं, और उनको जो है वो काफी दर्दनाक सजा जो है वो दी जाती है, जिसपे जो है वो काफी ज्यादा आवाज उठाते हैं, क्योंकि हर कैदी को जो है वो सजा दी जाती थी काफी दर्दनाक वाली, तो आवाज उठाते हैं। उसके साथ उन्होंने जेल में राजनीतिक कैदियों को उचित सुविधा देने की जो है वो मांग करते हैं वो। इसके लिए भगत सिंह और उनकी साथियों ने जो है वो पता है क्या किया था? जेल में 64 मतलब 64 दिन का जो है वो भूख हड़ताल कर दिया था। इस भूख हड़ताल से जो है वो जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनकी जो है वो हालत खराब हो गई थी, क्योंकि इतने लंबे समय तक बिना जल और भोजन के देश प्रेम जो है वो भगत सिंह का बरकरार ही था और बढ़ते ही जा रहा था रोजाना। भगत सिंह भले ही जेल में थे, लेकिन अपने तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों से जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब कर चुके थे। उन्होंने जेल के अंदर सभी कैदियों को जुटाकर आंदोलन किया, साथ ही अपने जो बाहर युवा क्रांतिकारी थे उनको जो है वो हर रोज जो है वो एक लेख लिखते थे। अब देखिए भगत सिंह जो है वो रोज जो है वो एक लेख लिखते थे, और भारत के जो क्रांतिकारी थे उनको जो है वो प्रेरित करते थे। जेल में रहकर वो किताबें पढ़ते थे, क्योंकि उनको बचपन में किताबों का शौक था पढ़ने का, तो वो जो है वो किताबें पढ़ते थे। और 2 साल जेल में रहकर लगभग उन्होंने जो है वो 400 किताबें पढ़ डाली, 400 किताबें जो है वो पढ़ डाली। और धीरे धीरे दिन आया 7 अक्टूबर 1930। जी हाँ, 7 अक्टूबर 1930 आया, और उस दिन जो है वो जेपी सॉन्डर्स मर्डर केस के तहत जो है वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है वो फांसी की सजा जो है वो कोर्ट ने सुनाई, ब्रिटिश कोर्ट ने जो है वो फांसी की सजा सुनाई। और उसके 6 महीने बाद 24 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी देने का जो है वो निर्णय लिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस निर्णय को जो है वो लिया, तो पूरे देश में जो है वो शोक की लहर जो है वो दौड़ पड़ी। और भगत सिंह के लिए जो है वो कोने कोने में, भारत के जो कोने कोने हैं वहां पर जो है वो काफी ज्यादा प्रदर्शन होने लगे। उनको जो है
उनको फांसी का एकदम डर नहीं था। उनका देश प्रेम जो है वो दिन पर दिन जो है वो बढ़ते जा रहा था। उस समय तक उनकी देश की जो प्रेम की भावना थी वो काफी ज्यादा जो है वो बढ़ चुकी थी। देखिए, भगत सिंह की फांसी की सजा से देश भर में जो है वो हाहाकार मच चुका था। हर जगह दंगा, विरोध, आंदोलन यही सब चल ही रहा था 1930 में। ठीक है, देखिए, अब देखिए जैसे जैसे जो है वो 24 मार्च जो है वो निकट आ रहा था, पास आ रहा था, वैसे वैसे जो है वो हर जगह भारत में जो है वो विद्रोह बढ़ रहे थे। अब इस विद्रोह से ब्रिटिश सरकार को काफी ज्यादा जो है वो डर हो गया कि कहीं भारत में बढ़ते दंगे आंदोलन के कारण फैसला को जो है वो कहीं वापस ना लेना पड़े। तो उन्होंने क्या किया कि 24 मार्च 1931 की डेट को बदलकर 23 मार्च 1931 किया, जल्दी जल्दी में। ठीक है, और वहां पर भगत सिंह से उनकी आखिरी इच्छा को जो है वो पूछा गया। उन्होंने जो है वो अपनी आखिरी इच्छा में बताया कि उनको जो है वो लेनिन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का जो है वो मतलब मन किया। लेनिन की ऑटोबायोग्राफी, लेनिन जो है वो भी जो है वो एक क्रांतिकारी थे। ठीक है, उनकी इस इच्छा को ब्रिटिशर्स द्वारा एक्सेप्ट किया गया और लेनिन की ऑटोबायोग्राफी जो है वो ला कर दी गई। और फिर 23 मार्च को जब भगत सिंह को ब्रिटिश ऑफिसर्स लेने के लिए आए सुबह सुबह, उन्होंने कहा कि बस एक पेज जो है वो बचा हुआ है, जिसमें जो है वो एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से जो है वो मतलब वाद विलाप कर रहा है। ठीक है, मतलब बातचीत कर रहा है। ठीक है, अब मुझे ये पन्ना जो है वो पढ़ने दिया जाए। अब इस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने कहा कि चलिए ठीक है, आपको जो है ये पन्ना पढ़ने दिया जाएगा। अब देखिए अब क्या होता है, किताब जो है वो भगत सिंह पूरी जो है वो पढ़ लेते हैं और फिर क्या होता है कि फिर वो जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर के साथ जो है, जो अधिकारी थे उनके साथ जो है वो चल पड़ते हैं। फिर वो पहुंचते हैं जहां जो है वो फांसी दिया जाता था, उस जगह पे जो है वो पहुंचते हैं। फिर भगत सिंह जो है वो अपने जो मुंह है, जब फांसी दिया जाता था मुंह को जो है वो बांध दिया जाता था और हाथ को भी जो है वो बांध दिया जाता था। मुंह को काले कपड़े से बांधा जाता था और हाथ को जो है वो रस्सी से बांधा जाता था। तो भगत सिंह जो है वो मुंह को जो है वो ढकने से मतलब मना कर देते हैं और हाथ को जो है वो बांधने से मना कर देते हैं और तब बोलते हैं कि मुझे फांसी दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश अफसर बोलते हैं कि हाथ को तो मैं नहीं बांधूंगा, लेकिन मुंह को जो है वो जरूर ढका जाएगा। तो भगत सिंह जो है वो इस चीज के लिए मान जाते हैं। इसके बाद भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए शाम 7:33 पर अपने साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी के फंदे पर खुशी खुशी चढ़कर अपने मृत्यु को जो है वो स्वीकार किया और इस तरह एक वीर सपूत को वीर गति प्राप्त हुई। अब बस इतना ही कहकर जो है वो मैं अपनी वाणी को जो है वो विराम देता हूं। और आपको ये कैसी लगी स्टोरी, आप हमको जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप इसको अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कृपया जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।